यूट्यूब पे जहां भी देखो वहां पॉडकास्ट का ही क्रेज है, बट कोई भी पॉडकास्ट को वायरल करने के लिए एक ही रामबाण इलाज है, वो है उसका प्यारा सा थंबनेल, जो पॉडकास्ट को उठा भी सकता है और एक झटके में गिरा भी सकता है। सो स्क्रीन पे जो आप पॉडकास्ट का थंबनेल देख रहे हो वो मैंने डिजाइन किया है फ्रॉम स्क्रैच इन फोटोशॉप। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही थंबनेल का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। सो मैंने ये थंबनेल बनाया कैसे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और इसके पीछे का आइडिएशन क्या रहा है वो मैं बताने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। हमारा थंबनेल कुछ ऐसा दिखने वाला है जैसा कि आप फोटोशॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो। कोई भी थंबनेल बनाने से पहले हमें एक कैनवास क्रिएट करना पड़ता है। वो कैनवास क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पे। आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे जाना है जो यूट्यूब थंबनेल का साइज सपोर्ट करता है। वो क्रिएट करने के लिए आपको विड्थ पे जाना है, इधर 1920 लिखना है और हाइट पे जाके आपको 1080p लिखना है और मेक श्योर कि आपका रेजोल्यूशन 300 हो। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मोदी पॉडकास्ट। यहाँ पे आपको क्रिएट कर दोगे। यहाँ पे आपका एम्प्टी लेयर बन के रेडी हो जाएगा। जो आज की वीडियो में हमने जितने भी एसेट्स यूज किए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और वो सारे एसेट्स का ही हमें यूज करके एक पॉडकास्ट बनाना है। अगर आपको ये सारे एसेट्स चाहिए विद फोटोशॉप फाइल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए सिंपल सा। जो ओवरऑल आज के पॉडकास्ट थंबनेल का थीम है वो है पॉलिटिकल, तो हमें बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही तड़कता फड़कता ऐड करना है। इसका डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको और अच्छा इन्हांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर कलर ओवरले डाला है। आपको ऐसा कलर लुकअप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉलिड कलर लिखा है, तो आपको सॉलिड कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक रैंडम कलर आ जाएगा, यहाँ पे आपको हैश कोड फिल करना है जो मैंने किया है। वो ब्लू कलर होने वाला है। हमें तो प्रॉपर ब्लू कलर चाहिए नहीं, हमें थोड़ा सा रेम्बोविश टाइप में चाहिए था, तो उसके लिए हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा चाहिए होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको स्क्रीन करना है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको ओवरले करना है। जो मैंने आज के वीडियो में रखा है वो है सॉफ्ट लाइट, समथिंग कुछ ऐसा। और इसकी ओपेसिटी आप रख सकते हो 70% 80% अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा आप देख सकते हो ऐसा बैकग्राउंड आपका कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा मेन पॉइंट आता है कैरेक्टर जनरेट करना और कैरेक्टर कहाँ से लाए आप। जो मेरा इस वीडियो का थीम होने वाला था वो तो जैसे मैंने बताया आपको पॉलिटिकल होने वाला था, बट मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे उसमें कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स आए जा रहे, कुछ भी हुए जा रहा है। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी मतलब मोदी जी को गले लगता है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्या हो अगर मोदी जी और राहुल गांधी पॉडकास्ट में आए। तो वहां से मेरा एक आइडिया आया। आप आइडिया कहीं से भी ले सकते हो, पिंटरेस्ट से ले सकते हो, अपने बाजू में मम्मी बैठी वहां से ले सकते हो, सामने केला रखा है वहां से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आप आइडिया। आइडिया तो हमने ले लिया। अब हमारा जो दूसरा स्टेप होने वाला है वो होने वाला है इमेज क्रिएट करना, क्योंकि आप गूगल पे देखोगे राहुल गांधी के कोई भी ढंग के फोटोज नहीं मिलेंगे। एक टाइम पे आपको मोदी जी के मिल सकते हैं डिफरेंट एंगल, बट आपको राहुल गांधी के नहीं मिलेंगे। मैंने एक आइडिया लगाया, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने राहुल गांधी का ऐसा इमेज जनरेट किया है जो कि डिक्टो सेम ही है। सिमिलरली मैंने मोदी जी का भी फोटो जनरेट किया, जैसा कि आप देख सकते हो मोदी जी का तो 101% सेम है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये फेक है या एआई जनरेटेड है। ऐसा इमेज जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चैट जीपीटी में फिर बताते कि कैसे क्या किया मैंने। इमेज जनरेट करने के लिए आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। मेरे पास चैट जीपीटी पेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नॉर्मल चैट जीपीटी से भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा वर्ड था चैट जीपीटी को पूछने का कि डू यू नो मोदी, तो भाई ने पूरा हिस्ट्री दे दिया है मोदी का कि वो बीजेपी में कब आए, उनका फैक्ट क्या है, वो क्या है। फिर मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू डू पॉडकास्ट विथ हिम। फिर इतना ब्ला ब्ला करने के बाद मैंने इसको एक इमेज दिया जो कि कुछ ऐसा है। ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था। मुझे इस एंगल और इस पोस्चर में मोदी जी का फोटो चाहिए था। तो मैंने इसको लिखा गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ मोदी सिटिंग लाइक रेफरेंस इमेज एंड वेयर देयर ओन क्लोथ्स and with the smile just copy the posture of the reference image, don't copy all the brighter face। इसने खुद जनरेट करने लगा इमेज, तो मुझे इससे जनरेट नहीं कराना, मुझे चाहिए था इमेज प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ चुका है। आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है Ctrl+C, फिर आपको आना है सोरा पे, जो कि चैट जीपीटी का ही एआई है जो कि इमेज जनरेशन में
पप्पा है सबका। तो आपको सोरा पे क्लिक करना है। तो सोरा पे जैसे ही आप आओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब योर इमेज पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना रेशियो अपने मनपसंद ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 4th इमेज जनरेशन डाल दिया है। सो आप में हो सकता है कि वहाँ पे 2 इमेजेस दिखे या एक भी दिखे या एक भी नहीं दिखे, तो मोस्टली तो 2 तो दिख ही जाएगा। और एज इट इज़ रखना है और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे सो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। हमने तो सीख लिया मोदी जी का फोटो कैसे जनरेट करना है। अब हमें सेम एज इट इज स्टेप फॉलो करके राहुल गांधी का इमेज जनरेट करना है। सो मैंने ये वाला भी पिंटरेस्ट से ही उठाया था, एक पॉडकास्ट का रॉ फुटेज था, तो मुझे उसका एंगल काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसी एंगल पे मोदी जी और राहुल गांधी जी का पॉडकास्ट बनाएंगे या कुछ ऐसा ट्विस्ट करेंगे। तो मैंने सेम ऊपर वाला ही प्रॉम्प्ट लिया और उसको कॉपी किया और आप देख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा है। लाइक द रेफरेंस इमेज, वियर टी शर्ट, क्लोथ एंड विद द स्माइल, जस्ट कॉपी द पोस्चर एंड द रेफरेंस इमेज, डोंट कॉपी ऑल द थिंग्स, ब्राइटर फेस। ऐसा इसको आप टूटे फूटे लैंग्वेज में भी कुछ भी लिख दोगे ना तो ये समझ जाएगा। सो आपको सेम इसका भी प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, Ctrl+C, और सोरा में जाके Ctrl+V पेस्ट करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आपको क्या क्या जनरेट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन 4 ऑप्शन मिल चुके हैं मोदी जी के फ़ोटोज़ के। मैंने तो ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, तो ये हर बार अलग अलग देता है, तो आपको ट्राई करना पड़ता है। सो आपने सीख लिया कि आप राहुल गांधी और मोदी जी का इमेज जनरेट कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग ChatGPT और ChatGPT का ही बेटा सोरा AI। तो मोदी जी को मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया है। स्पेशली मुझे तो मोदी जी का ये कपड़ा पसंद नहीं आया और मैं नहीं चाहता था कि AI से जाके सब चीज़ करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा और आपको क्या सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने फोटोशॉप पे इनका कपड़ा चेंज किया। सो ज़रूरी नहीं है कि उनका कपड़ा चेंज कर उनके कपड़े में कुछ कलर ऐड कर देंगे तो वैसे भी काम अपना हो जाएगा। सो वो कलर चेंज करने के लिए तो सबसे पहले हमें जो पार्ट कलर करने हमें उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको टूल पैनल पे आना है। यहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल दिखेगा जिसका शॉर्टकट है W। यहाँ से आपको इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो पार्ट चाहिए आप वो सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमें इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट हमें कलर करना है। अब उसको या प्रिसाइजली कर सकते हो, बट इन रियल लाइफ जब मैं करने गया तो प्रॉपर नहीं सिलेक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ कि जो इनका नेहरू जैकेट है और जो इनका अंदर से कुर्ता पहने वो सेम कलर है, तो फोटोशॉप सिलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत कर रहा था। इसके लिए मुझे वो मैनुअली करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे आपको फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे आना है, फिर आपको सॉलिड कलर लेना है। सॉलिड कलर लेने के बाद जो भी आप सिलेक्ट किए रहोगे उस पर वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेबी पिंक कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ। अब देखोगे कि आप यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है। सो ये तो प्रॉपर पिंक कलर लग रहा है और वो भी अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ है। उसके लिए हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा। अब वो करने के लिए आपको नॉर्मल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो। जो मेरा फेवरेट है वो है कलर बन। कलर बन करने के बाद अब आपको फॉर एग्जांपल इस रीजन में नहीं चाहिए कलर कि भाई यहाँ तक ही इनका नेहरू जैकेट है, मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जो पिंक कलर का लेयर मास्क क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइड में मास्क भी है। अब हमें उसके साथ छेड़ना है। सो आपको कीबोर्ड पे B प्रेस करना है तो आपका ब्रश टूल ओपन हो जाएगा, या तो आप टूल बार से भी जाके ब्रश टूल ले सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारा लेयर मास्क क्रिएट हुआ है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेक श्योर कि आपका ब्लैक कलर अपर साइड में हो, टूल पैनल में एकदम नीचे साइड देखोगे तो, और नीचे का वाइट हो। अगर ब्लैक है तो इरेज होगा और अगर X प्रेस करोगे उल्टा आएगा तो उससे जनरेट होगा। समझ रहे हो? तो हमें इरेज करना है तो उसके लिए हमें X प्रेस करेंगे तो हमें इरेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको जैसा पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल इनका नेहरू जैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक आपको ये सब में चीज़ में देखना है, एक बार टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्ट राउंड ब्रश एजेस काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है, सो यहाँ पे आपको पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हार्ड राउंड ब्रश सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप जब इरेज करोगे यहाँ से आपको प्रॉपर होगा, ना ही आपको यहाँ पे रफ एजेस दिखेंगे। अब ऐसे ही आपको सारे एडजस्ट करने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने पिंक कलर तो सिलेक्ट कर ही लिया है। अब पिंक कलर प्रॉपर तो मुझे नहीं दिख रहा पिंक कलर कि हाँ अच्छे से परफेक्ट ब्लेंड हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर एक कर्व लेयर ऐड करना पड़ेगा। कर्व लेयर से क्या होगा, इसके अंदर एक जान आ जाएगी। अब वो कैसे करना है, जैसे हमने पिंक कलर लाया था वैसे ही हमें कर्व लेयर लाना है। मोदी जी को सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लेयर पे आना है। अब जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेयर पे आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा कर्व।
अब जैसे आप कर्व पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये पैनल खुल जाएगा। अब उसके लिए आपको मिडल से थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लाना है। अब जैसे ही आप ड्रैग करके नीचे लाए रहोगे अपने अकॉर्डिंग करना, यहाँ पे आपको वो पिंक कलर प्रॉपर ब्लेंड हुआ दिख रहा है, बट विथ ब्लेंड आपको मोदी जी का मुंह भी ब्लेंड होते हुए दिखेगा। अब वो कैसे फिक्स करना है आ जाओ बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल आपको ऐसा चाहिए था, आपने ऐसा लुक ला दिया ब्लेंड करके। अब जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको मास्क दिखेगा, कर्व लेयर का भी मास्क क्रिएट हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी पैनल पे वो कर्व दिखेगा और यहाँ पे उसका एक लेयर मास्क क्रिएट हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ जैकेट और कुर्ते के पोर्शन पे ही करना है। अब वो हमें सिलेक्ट करना है। अब हमें उस पर प्रेस करना है Ctrl+I। अब जैसे ही आप प्रेस करोगे वो पूरा मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ पे इफेक्ट नहीं हुआ हो। अब हमें सिलेक्टेड पोर्शन पे चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कीबोर्ड पे आपको B प्रेस करना है, जैसे हमने पिंक कलर के लिए किया था। X प्रेस करोगे इन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रॉपर ब्रश करना है। यहाँ से जब आप ब्रश करोगे तो आपको एंड रिजल्ट जैसा चाहिए था हमें वैसा मिल जाएगा। मेक श्योर कि इनके दाढ़ी इनके फेस पे ना हो, नहीं तो आप देख सकते हो जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था वैसा कुछ हो जाएगा, समझे। तो हमें ऐसा लुक नहीं चाहिए, तो आपको सिलेक्टेड रीजन पे ही करना पड़ेगा। जैसे मैं कॉलर के पास कर रहा हूँ, बटन्स पे कर रहा हूँ, इनके कुर्ता में कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ना थंबनेल थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा और यहाँ आपको ध्यान से देना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे ये आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट बोलता है कि मुझे मोदी जी पिंक नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, ऑरेंज चाहिए, तो सिंपली आपको पिंक कलर पे डबल टैप करना है और यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए आपको वो पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया था, ग्रीन कलर क्या परफेक्टली मैच हुआ है, आपको ओके कर देना है। फिर से फॉर एग्जाम्पल जहाँ देखो हमने ब्रश नहीं किया था वहाँ पे अजीब कलर दिख रहा है। कर्व के लेयर पे आना है जो हमने क्रिएट किया था। कर्व के लेयर पे सिलेक्ट करने के बाद उसके मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड पे B प्रेस करना है। B प्रेस करने के बाद जैसे ही आप देखोगे वहाँ पे ब्रश करना शुरू करोगे तो एक परफेक्ट होने लगेगा। सो हमने मोदी जी पे काम कर दिया है, बट हमें मोदी जी थोड़े से वार्म टोन में लग रहे हैं। अब हमें इसे कैसे फिक्स करना है, अब इसके लिए हमें मोदी जी पे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा। इसका मतलब फोटोशॉप के लैंग्वेज में कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया और वो कुछ ऐसा दिख रहा है, टन टन। अब कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करने के बाद मोदी जी कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब आपको ऐसा फिल्टर चाहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके DM में भेज दूंगा। ऐसा आपको बहुत लोग बोलते होंगे तो उनका मत सुनो, मैन्युअली करो, फिर एक प्रीसेट बना लो अपने लिए। अब इस टाइप का कैमरा और फिल्टर अचीव करने के लिए मैं आपको अपने प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ओरिजिनल मोदी जी आ जाएंगे और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में सारे एडजस्टमेंट देख सकते हो जो मैंने छेड़े हैं और ऐसा रिजल्ट आया है। सो बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो, ये बिफोर था, ये आफ्टर है, ये बिफोर था, ये आफ्टर है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर देना है। सो यहाँ पे हमारे मोदी जी डन है। अब आते हैं हम अपने राहुल गांधी के ऊपर। सो हमारा राहुल गांधी कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो मैंने बार बार जनरेट किया इमेजेस, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा थोड़ा सा, तो मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर आते हैं। सो राहुल गांधी का कुछ ऐसा इमेज जनरेट हुआ था, एज इट इज मैंने उठाया और चिपका दिया। अब मुझे राहुल गांधी के कपड़े का कलर चेंज करना था, वो कैसे चेंज करेंगे। सो जैसे मैंने मोदी जी के कपड़े का कलर चेंज किया वैसे ही आपको राहुल गांधी के कपड़े का कलर चेंज करना है। तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कलर के हैश कोड दे दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। इनको ब्लैक पहना सकते हो, व्हाइट पहना सकते हो, पिंक पहना सकते हो। सो मैंने सबसे पहले इनका जो इनर टी शर्ट था मैंने उसको व्हाइट कलर किया और आउटर जैकेट को जो इन्होंने लेयर किया है उसको मैंने पर्पल टोन दिया। अब उसका हैश कोड आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, आपको ओके प्रेस करना है। अब जैसे ही हमने मोदी जी में कर्व ऐड किया था वैसे हमें राहुल गांधी पे कर्व ऐड करना है, थोड़ा सा शैडो और थोड़ा और इन्हांस करने के लिए। जब वो आप कर्व दे दोगे उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों लग रहा है ना, एकदम बढ़िया। और मैंने आपको हैश कोड बता ही दिया है। तो यहाँ पे हमारा राहुल गांधी जी भी टर्न हो चुके हैं। अब पॉडकास्ट में आए, विदाउट माइक पॉडकास्ट तो बेकार ही लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको माइक लेना है। ये माइक वगैरह सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और उठा लो जो आप उठा सकते हो, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा और प्रेजेंट में तो आ ही रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक माइक उठाया जो कि राहुल गांधी के साइड है और एक माइक उठाया जो कि मोदी चाचा के सामने है। वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज, जो मैंने फिल्टर मोदी जी पे भी अप्लाई किया था वही सेम फिल्टर आप राहुल गांधी जी पे अप्लाई कर दोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। और मैं दिखा भी देता हूँ मैंने इनके ऊपर कौन सा कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया था। सो जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो जो मैंने छेड़ा है, आप एक बार वो देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा।
यहाँ पे आप बिफोर राहुल गांधी कुछ ऐसे थे, आफ्टर मेकअप लीपापोती कुछ ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई किया हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो हमारा 90% काम हो चुका है। अब हमें 10% ध्यान देना है अब इसके टेक्स्ट पे। सो आजकल आपने पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें ट्विटर के ट्वीट वाले काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल वायरल हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे जो कि ऐसा होगा। और वो रेक्टेंगल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको टूल पैनल पे यहाँ पे आपको शेप लेयर दिखेगा। शेप लेयर पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा ड्रैग करोगे, एक वाइट कलर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे आप लेयर पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको राउंडेड एजेस का ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे जितना दूर लेके जाओगे उतना शार्प एजेस होंगे और जितने सेंटर के पास लाओगे उतने राउंडेड एजेस होंगे। सो हमारा बॉक्स तो रेडी है। अब बॉक्स को थोड़ा सा 3D देने के लिए मैंने इसके ऊपर बेवल एंड एम्बोस डाला है। अब वो कैसे ही करते हैं, आपको कोई भी लेयर पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपके पास एक पैनल आ जाएगा, यहाँ पे आपको बेवल एंड एम्बोस दिख रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे वो अप्लाई हुआ मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या छेड़ा राइट हैंड साइड में। आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। इसके बाद मैंने सर्कल के ऊपर एक पेपर टेक्सचर दिया है कि थोड़ा सा एकदम पेपर जैसा स्वाद आए, तो उसके लिए मैंने पेपर टेक्सचर ऐड किया है। अब उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, उसके ऊपर ड्रैग करना है और जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा, इसका मतलब क्लिप हो जाएगा। आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल देखे होंगे ध्रुव राठी थंबनेल के, तो मैंने उसके ऊपर डिटेल में बताया, तो मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो ऐसा कुछ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और मैंने उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई किया है जैसा आप देख सकते हो। और मैंने उसका ओपेसिटी 10% रख दिया है कि ज़्यादा पता भी ना चले और थोड़ा सा एक अच्छा लुक आए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है लोगो लगाना। ट्विटर में आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक लोगो होगा, चैनल का नाम होगा, नीचे कुछ प्यारा सा ट्वीट किया होगा जो कि वायरल होगा। तो वो करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना ही जनरेट करने में ना ही बनाने में, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा इस टेक्स्ट में लिखूँ क्या। सो मेरा टाइम मोस्टली इसी में ही लगा है। सो मैं मीम देख रहा था, मैं मीम वगैरह काफ़ी देखता रहता हूँ, तो उसमें मुझे एक मीम दिखा था जो कि पहले बहुत ज़्यादा वायरल था। सो मैंने कुछ ऐसा सोचा था, क्योंकि उसमें दो भाई आपस में लड़ रहे थे, वो मीम देखो रहोगे तो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ कि वहाँ पे मोदी जी और राहुल गांधी, वैसा मैंने इमेजिन किया। आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आपके पास फुल फ्रीडम, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने वहाँ से टेक्स्ट उठाया और इंस्पिरेशन बोल तो रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हो। रेक्टेंगल टूल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एलिप्स टूल मिल जाएगा। आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको सर्कल क्रिएट करना है, इससे परफेक्ट सर्कल क्रिएट होगा। इफ़ आप शिफ्ट बटन नहीं दबाते हो तो आपका कुछ ओवल बन जाएगा, कभी कुछ भी भद्दा सा बन जाएगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लोगो डाल देना है, जिसका भी आपको डालना है। सो जो मैंने सोचा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा इन दोनों को कि गद्दारी कर पे। गद्दारी मतलब बेईमानी, या बेईमानी मतलब धोखा देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो कि चैनल होगा इनका, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया है। इसका जो फॉन्ट होगा वो मैंने मॉन्सेराट बोल्ट लिया है, वो होगा। फिर देन मैंने इसमें ऐड किया एक वेरीफाइड लोगो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। सो मैंने ये टेक्स्ट यूज़ किया है। तो आप एज इट इज़ या आपने कुछ भी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। यार मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सो आप बहुत कुछ कर सकते हो। 99% काम हो चुका है। अब हमें 1% थोड़ा सा फिनिशिंग देना और लास्ट 0.1% हमें कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करके छोड़ देना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा पॉलिश करने के लिए हमें थोड़ा सा हमके मोदी जी के पीछे ग्लो ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा सा राहुल गांधी जी के पीछे ग्लो ऐड करना पड़ेगा। सो अब हमें और इसमें एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए अब हमें इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट लेयर डालना पड़ेगा कि जिससे और थोड़ा सा पॉपअप हो। अब वो डालने के लिए आपको फिर से आना है एडजस्टमेंट लेयर पे। जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको ग्रेडियंट दिखेगा। अब जैसे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा चमत्कार दिखेगा, बोलोगे अरे ये क्या टट्टी है। तो यहाँ पे आपको इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद जो पिंक कलर है उसको आपको सिलेक्ट करके बिल्कुल ब्लैक करना है। और यहाँ पे भी आपको राइट हैंड साइड में भी दिखेगा, उसको सिलेक्ट करके आपको पूरा ब्लैक करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे ये तो पूरे वीडियो में छा गया है। अब हमें वैसा नहीं करना है। अब सेम आप देखोगे जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करोगे उसके साथ लेयर मास्क क्रिएट हुआ रहेगा। अब हमें हटाना है तो ब्रश टूल लेंगे फिर से एज यूजुअल। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है
सो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और ब्रश करोगे देखोगे कि आप यहाँ पे शेडो हटा पा रहे हो। समझ गए? अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऊपर से ओपेसिटी कम करके ज़्यादा करके आप यूज़ कर सकते हो। सो हमारा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होने वाला है वो है इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना, जिससे 4 चांद लग जाएंगे और क्लाइंट आपको गीली पप्पी देके चला जाएगा। अब वो क्रिएट करने के लिए आपको एक मर्ज लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+Shift+Alt+E। जैसे ही आप क्रिएट करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक मर्ज लेयर क्रिएट हो चुका है। अब आपको बिफोर अप्लाइंग कैमरा रॉ फिल्टर आपको वो लेयर सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, अब वो सिलेक्ट करना है। अब वही क्यों करना है हमें? अगर आप कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करना है और बाद में आपको याद आता है कि अरे मुझे ये नहीं कुछ और छेड़ना था, तो वो आपके पास एडवांटेज मिलता है। सो कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमारा थंबनेल कुछ ऐसा दिख रहा है। 2D भाई आपने ये थंबनेल में कैसे कैमरा रॉ फिल्टर किया वो भी तो दिखाई दो ना। तो भाई दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो दिखेगा। यहाँ पे एरो पे दिखने के बाद आपको जो भी इफेक्ट आप अप्लाई किए रहोगे वो यहाँ पे शो अप होगा। सो यहाँ पे डबल टैप करके आप देख सकते हो मैंने क्या क्या अप्लाई किया है। एक काम करना, मेरे हिसाब से आप तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, और तो जब भी आप फ्री हो, जब भी आप थंबनेल बनाने जाओ तो आप ये स्टेप फॉलो करना और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देख लिए। अब यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर भी चेक कर सकते हो। बिफोर कुछ ऐसा था, आफ्टर कुछ ऐसा है। ओके प्रेस करना है और यहाँ पे आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। अब चलो कमेंट में जल्दी गीली पप्पी दे दो मुझे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऑफ कोर्स नए हो, मेरे इतने कम सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करके ही जाना।